जी दद्दू। गोबर गणेश बताया साहब। अब क्या कहूँ, अचानक कह दिया तो मैं सोचता हूँ कि गोबर बड़ा है कि गणेश। मैं तो गोबर को बड़ा इसलिए मानूंगा कि चाहे जब सड़क पे मिल जाता है, मैं गणेश तो मंदिर में ही मिलता है, लेकिन गोबर गणेश की परंपरा हमारे देश में त्योहार के रूप में है। उनको गणपति बताया है, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन गणपति से भी पूछना चाहिए कि उनको कैसा लग रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, गंभीरता से बात करता हूँ। फोटोग्राफर साहब, आपने 2-4 बार घुमाया, कौन से हिस्से का लिया है पता नहीं। आज अगला एक तरफ से संतुष्टि ही नहीं हो रहा था। एक बार पिछवाड़े आके भी कोशिश करो, शायद हो जाएगा। फोटोग्राफर का काम है, वो बुरा नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। मैं एक ऐसे फोटोग्राफर को जानता हूँ जो हमेशा शादी ब्याह के फोटो खींचता था। पहली बार उसकी ड्यूटी शमशान में लगी, मुर्दे का अंतिम फोटो खींचना था। उसका अभ्यास नहीं था। उसने जैसे कैमरा मुर्दे के चेहरे पे फोकस किया, आदतन उसके मुंह से निकला, स्माइल प्लीज। ऑफर इतना जोरदार था कि मुर्दा भी मुस्कुरा दिया। अंजाम ये हुआ कि मुर्दा मुस्कुरा रहा था, बाकी लोग पड़े थे। तो आप ऐसा मत सोचो, मैं तो ये आदत है। मैं तो बात कह रहा था गणपति के बारे में, तो मुझे गणपति बना के बुला दिया है, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। अब सुन लीजिए कि गणपति आपके सामने खड़े हैं और उनकी सवारी दूसरे माइक पर बैठी है। और ये तो गणपति की कृपा है कि सवारी पर नहीं बैठे हैं, वरना जो सवारी अभी तक है वो कभी की थी हो जाती है। हंसाने की बात करता हूँ, बहुत सी बधाइयों की चीज़ें हैं। इतनी बधाइयों की बात है, थोड़ा भावुक होता हूँ। शैलेश लोढ़ा का यहाँ पर आना एक चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। वो आदमी पूरी दुनिया में इतना विख्यात हो चुका है कि इतने सुदूर इलाके में उसका आना, उसकी मोहब्बत ही हो सकती है, उसकी कोई मजबूरी नहीं हो सकती। वो ईश्वर जैन बैठे हमारे ईश्वर भाई, जो हमेशा सुनने आते हैं, टिटलागढ़ से आते हैं, 130 किलोमीटर दूर यहाँ पर है और हमेशा आते हैं। और आज भी आए हैं, मुझसे पूछ रहे थे कि यार शैलेश लोढ़ा को बुला तो लिया है, मगर वो क्या आएंगे, अभी तक तो नहीं आए, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं कहा नहीं, मैं जानता हूँ कि शैलेश लोढ़ा आएंगे, ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। और अगर नहीं आएंगे तो ये बताने के लिए आएंगे कि वो नहीं आएंगे। तो मेरी वाणी है वो गणपति की वाणी है। बधाई इसलिए देता हूँ मैं आपको। शाम में केसरवानी साहब बताया गया था कि सारा अरेंजमेंट तो तमाम उन्होंने किया हुआ। मेरी बात को सुन लें, सुनिए। बधाई तो इस बात को, अभी जरा सा मैं पीछे आवश्यक कार्य से गया था, थोड़ी देर और रह लेता तो ठंड में मेरी मूर्ति ही आपको दिखती। इतनी सर्दी है साहब, हो जाएगी, मगर पंडाल लगा करके आपने जो काम किया है वो बड़ा काम है, वरना हमारा काम तमाम हो जाता है। मैं बहुत बधाई देता हूँ कि पंडाल लगाया है, वरना कल अखबार में ये खबर छपती कि भाई पता लगाना मुश्किल था कि श्रोता लोग कविता से गए कि ठंड से गए। तो बधाई वाली बात है। आइए मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ, तो आप शैलेश लोढ़ा का जलवा देखेंगे। मैं जानता हूँ तो क्या करते हैं। तालियों के लिए कहते हैं बार बार, मैं सुनना चाहता हमारा बिल्कुल ये मनवीर अपने आवाज कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ताली के लिए हो तो मैं तो कहता नहीं हूँ, कभी अपने मित्रों से भी कहता हूँ कि ताली मत बजवाओ। क्या करे, संचालक को बजवाना पड़ता है। अभी उसको कह रहा था मैं, क्या मनवीर थी ताली मत बजवा, क्या ये लोग ताली बजाने वाले हैं? क्या ताली बजाने वाले दिखा रहे हैं? मैं कहा ज़्यादा बजवाएगा तो उसको भी बजा सकते हैं, इसलिए ताली की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग कॉन्फिडेंस वाले हैं, कम से कम मेरे बारे में तो शैलेश लोढ़ा हमेशा ये कहते हैं कि चौबे जी कविता कवि का नहीं, कॉन्फिडेंस का नाम है। तो ये अच्छी बात है, मुझे कॉन्फिडेंस कहा जा रहा है और मैं वाकई कॉन्फिडेंस वाला हूँ साहब। मैं बता दूँ, अपने मुझे तारीफ करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन है। आप लोग तो बहुत संख्या में बैठे हुए हैं, मैं तो वो कॉन्फिडेंस वाला हूँ कि एक भी समझदार सामने बैठा हो तो पूरी रात अकेले निकाल देता हूँ। जी साहब, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अपना कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ। अभी बरेली में प्रोग्राम था उत्तर प्रदेश में साहब, वहाँ तो बहुत भीड़ आती है। 60,000 आदमी पंडाल में था और 60 कवि मंच पर थे। रात के 8 बजे शुरू होने वाले प्रोग्राम में जब मेरा नंबर माइक पर आया तब सुबह के 4 बज रहे थे और पंडाल में केवल 2 लोग बचे थे, एक सुनने वाला, दूसरा सुनाने वाला। कोई और होता तो बेहोश हो जाता।
लेकिन मैं तो कॉन्फिडेंस वाला हूँ, जैसा कहा, मैं ना घबराया। एकमात्र श्रोता के सहारे मैंने अपना काम चलाया। मैंने उससे कहा कि मित्र जरूर आप मेरे लिए बैठे हैं। वो बोला नहीं, आपके बाद मेरा नंबर है। आप बैठ जाओ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। हास्य रस के कभी अभी आप शैलेश को देखेंगे, आप मुझको देखेंगे, आप अनिल चौबे का कॉन्फिडेंस सलाम करता हूँ साहब। उस आदमी ने, अनिल चौबे ने उस समय महफिल शुरू की जबकि हास्य रस या किसी भी कविता के लिए माहौल तत्पर नहीं था। फिर भी अनिल चौबे ने अपनी बात की, तो तालियां तो उसके लिए मिलना चाहिए कि जिसने क्या बढ़िया माहौल बनाया। बजा दीजिए। ये मैं उसके लिए कह रहा हूँ, अपने लिए नहीं। ऐसा बैठ जाइए, राजेंद्र दिखा दीजिए, शाम की बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, आपका नंबर भी माइक पे आएगा। कब कौन कभी बन जाएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। कॉन्फिडेंस होता बताया, मैं ज्यादा बात मैं करूंगा नहीं, लेकिन शैलेश जी आप भी जानते हैं कि हास्य रस के कवि के पास में कविता भली थोड़ी कम हो, लेकिन कॉन्फिडेंस तो होता है। जैसे मैं हास्य रस कवि हूँ, शैलेश हैं, अनिल चौबे हैं, या हास्य के कवि हैं। उर्दू मुशायरों में भी हास्य रस के कवि होते हैं, उनको तंज़ो मिज़ा का शायर कहा जाता है। तो उर्दू का एक खास उनका शायर मरने के बाद में दोज़ख में गया। दोज़ख आप जानते हैं, जैसे हिंदुओं के लिए नर्क की व्यवस्था है ऊपर, वैसे वहां पर मुसलमानों के लिए दोज़ख की है, क्योंकि पापी दोनों इलाकों में पाए जाते हैं। तो उर्दू का वो हास्य का शायर, बात गौर से सुनना, आपको मजा आएगा। कॉन्फिडेंस क्या चीज? उर्दू का वो हास्य का शायर मरने के बाद में दोज़ख में गया, तो दोज़ख का मालिक यानी यमराज मुस्कुराया कि बेटा अब मुस्कुरा के दिखा यहाँ पे। ये दोज़ख है, नर्क है, तेरी हवा निकलने वाली है। आपने सुना होगा नर्क में भयानक सीन होते हैं पापियों के लिए, आरे चल रहे हैं, अजगर लटक रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसको लगा कि ये शायर अब घबराएगा, लेकिन वो थोड़ा कॉन्फिडेंस वाला था मेरी तरह, वो ना घबराया, और बल्कि वहाँ के खतरनाक सीन देख कर को जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी देख करके यमराज का मनोबल गिर गया। तो यमराज ने पूछा हंस क्यों रहा है? तो उसने